Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we are reading chapter 8, part 2, Maria Sarapova. And we have read the piece and second of this chapter already. तो हमने इसका पेज फर्स्ट और सेकंड रीड आउट कर लिया था और हम देख रहे थे मारिया सारापोवा की जो लाइफ है वो किस प्रकार से रही है और उसके बाद में कैसे वो टॉप के ऊपर गई है। हमने देखा कि जो 22 अगस्त है 2004 का, उसने किस प्रकार से जो टॉप अवार्ड है वो जीता, ये हमने देखा। अब हम डायरेक्टली वहीं चलते जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो देयर। यस, लेट्स स्टार्ट्स नाउ। कि हमने इसमें देखा था कि वो जब 8 o'clock सो जाती थी तो उसके बाद में उसके जो मेट्स थे, जो साथी थे, वो आते थे, उसको 11 बजे के आसपास उसको उठा देते और उसे ऑर्डर देते कि वो रूम को क्या कर दे, क्लीन कर दे। तो अब आगे देखिए, इन इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मतलब ये बात मुझे डिप्रेस करने की जगह मुझे और भी ज़्यादा डिटरमाइंड करती। मैं डिप्रेस नहीं होती इस बात को लेकर कि मेरे जो साथी, जो कलीग्स है या जो मेरे फ्रेंड्स है वो मुझसे कह रहे हैं कि आप रूम को साफ़ करो। इससे मैं डिप्रेस ना होकर बल्कि डिटरमाइंड हो गई और ज़्यादा, और मेंटली टफ हो गई, मतलब मानसिक रूप से मैं और ज़्यादा टफ हो गई, कठोर हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उससे मैंने सीखा कि अपने आप का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, मैंने कभी भी क्विट नहीं किया, मैंने क्विटिंग के बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं इस जॉब को या टेनिस को मैं छोड़ दूँ, मेरी ट्रेनिंग को मैं क्विट कर दूँ, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आपके पास में कुछ नहीं होता है, आप ऐसी जगह से आती है जहाँ पे कुछ नहीं होता है और आपके पास में भी कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा हंग्री बना देती है, भूखा बना देती है और डिटरमाइंड बना देती है। कहने का मतलब आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि अब मेरे पास लूज़ करने के लिए तो कुछ है नहीं, अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं आगे जा सकती हूँ। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, कि मैंने बहुत ज़्यादा सहन, पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, मैंने बहुत ज़्यादा, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है इंसल्ट, दोनों एक ही मतलब है, ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, कि मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट फील की। एंड दैट टू स्टीडी फास्टली परस्यू माई ड्रीम, और उसके बाद में मैं मतलब कि तेज़ी से और एक रफ्तार से मेरे ड्रीम को परस्यू करने लगी, मेरे ड्रीम के बारे में सोचने लगी, मेरे ड्रीम को आगे बढ़ाने लगी। उसके बाद में नेक्स्ट, यस, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो जो टफनेस है, जो टफ माइंड उसने किया, वो मारिया के आज भी मौजूद है। वो मारिया अभी भी अपने लाइफ में वो टफनेस ले रखी है, कठोर है, मतलब कि वो किसी सिचुएशन से डरती नहीं है और घबराती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमन सिंगल क्राउन, बैगिंग का मतलब खटखटाना, और यही चाबी थी कि वो वुमन सिंगल क्राउन जो कि विम्बलडन में हुआ था 2004 में, उसको बैगिंग कर रही थी, खटखटा रही थी बड़ी कठोरता के साथ में। एंड टू हर मेट्रोइक राइज द वर्ल्ड नंबर वन, और सबसे ज़्यादा ये मेट्रोइक राइज था, मतलब कि आप ये सिर्फ पॉइंट्स के अंदर सुनोगे कि इतना एकदम से चढ़ाव आ गया, तो वो एकदम से नंबर वन बन गई इस स्पॉट पे फॉर द फॉलोइंग ईयर, मतलब उस साल वो नंबर वन रही 2004 में, और काफ़ी कम उम्र में वो नंबर वन बन गई। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, कि यहाँ तक कि अब देखिए, वाइल हर जर्नी, उसकी जो जर्नी थी कहाँ से, वो जो फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया था, मतलब जो ठंडा समतल इलाका साइबेरिया का था, वहाँ से उसने शुरुआत की और वो समिट पे पहुँची, मतलब शिखर पे पहुँची, टॉप पे पहुँची, किसके, वुमन टेनिस के टॉप पे पहुँच गए। और इस चीज़ ने टच किया किसका, हर्ट्स ऑफ टेनिस फैंस की, जो टेनिस फैंस थे, जो उनको काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी फ़ैन हो गए किसके, मारिया सारापोवा के। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ दे अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेटलमेंट, और जो यंगस्टर थे, जो छोटे लड़के थे, जो नए नए थे टेनिस में सीखने वाले, उन्होंने, उनके लिए कोई जगह नहीं बची सेंटिमेंट के लिए, मतलब कि कोई दूसरा खिलाड़ी उनके अंदर आया नहीं, सब सारा जो मारिया सारापोवा है उसको वो क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन,
और वो हमेशा सीधा जवाब देती, सीधा लुक और आंसर दिया करती जब भी उससे आस्क किया जाता, पूछा जाता उसके एम्बिशन को लेके। एम्बिशन का मतलब होता है डिज़ायर, महत्वाकांक्षा। और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट क्लियर हो जाता है, इनफ क्लियर हो जाता है, एम्पली क्लियर हो जाता है दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि वो ये बताते कि जो आपके सेक्रीफाइस है उसका मूल्य होता है, उसकी कीमत होती है, कि आप जो भी सेक्रीफाइस करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, और मैं बहुत ज़्यादा क्या थी, कॉम्पिटेटिव थी। मैं हमेशा कंपटीशन में लगी रहती थी। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, कि जो भी मैं आज कर रही हूँ इसके लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। इट्स माई जॉब, और ये मेरी जॉब भी है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये उसका मंत्र था सक्सेस का। नेक्स्ट, द मारिया सारापोवा स्पीक्स विथ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, की मतलब कि वो बिल्कुल अमेरिकन आवाज़ में ही बात क्या करती थी। जिस प्रकार से अमेरिकन की आवाज़ होती है इंग्लिश की, उस प्रकार से वो बात क्या करती थी, उसी लहजे में, उसी एसेंट में वो बात क्या करती थी। सी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, और वो ये नहीं कि वो अमेरिकन में बोलती थी तो इसका मतलब रशिया के बारे में कुछ नहीं, वो रशियन नेशनलिस्ट थी। और वो रशिया की मतलब कि राष्ट्रीयता उसके पास में थी, और बड़ी गर्व से वो उसके बारे में बोलती भी थी। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करती थी और कहती थी आई एम रशियन, कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू, और ये सच है, दैट द यूएसए इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और जो यूएसए, जो अमेरिका है, वो एक बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी रशियन सिटीजनशिप है, मैं रशिया की लड़की हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है वो पूरा रशिया का है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और मैं खेलूँगी ओलंपिक्स, किसके लिए, रसिया के लिए। अगर वो मुझे अलाउ करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं रसिया के लिए खेलूँ तो मैं तैयार हूँ, किसके लिए, रसिया के लिए खेलने के लिए। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova list fashion, singing, dancing as her hobbies. मतलब कि टीन एज सेंसेशन, कि वो टीन एज सेंसेशन थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर थी। और इसी की तरह मारिया सारापोवा ने जो फैशन है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसमें अपनी हॉबीज़ को उसने कंप्लीट किया। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डोयल, और उसको बड़ा पसंद था नॉवेल्स पढ़ना, वो भी स्पेशली किसका, जो आर्थर कोनान डोयल है उसका नॉवेल्स पढ़ना उसको बड़ा अच्छा लगता था, जिसमें शेरलॉक होम्स की स्टोरीज थी। हर fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। और उसको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि खाने में क्या है, उसकी जो इच्छा थी ना सॉफिस्टिकेटेड थी, मतलब फिक्स थी कि उसको क्या पसंद है। इवनिंग ग्राउंड्स, वो शाम के ग्राउंड के अंदर, शाम के कपड़ों में, शाम के जो ग्राउंड पूरा ग्राउंड पहन के आती, ठीक है। और उसका जो लव था वो पैनकेक्स, उसको पैनकेक्स बड़ा अच्छा लगता था चॉकलेट के साथ में, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और वो ऑरेंज ड्रिंक्स बड़ा पसंद किया करती थी। मारिया सरापोवा कैन नॉट बी पिजन हॉल्ड एंड कैटेगराइज्ड, कि ये नहीं कि जो मारिया सरापोवा है वो पिजन हॉल थी, मतलब पिजन की तरह थी बिल्कुल। और कैटेगराइज उसको कैन नॉट बी, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, किसी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सेस, और ऐसी डिज़ायर जिसको हिला नहीं सकते, वेव नहीं हो सकती, ऐसी डिज़ायर जो सक्सेस की, रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और जो तैयारी थी, मतलब हमेशा तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी सेक्रीफाइस करने के लिए। यही चीज़ उसको लिफ्ट किया है टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि वो इस वर्ल्ड में इस टॉप पे आई है। फ्यू वुड गर्ज हर द रिचनेस सी नाउ रिपिंग, कि कई सारे जो लोग हैं उसकी अमीरी को लेकर आपको कहेंगे, बताएंगे कि वो कितनी अमीर है। दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट द मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, और इसके बारे में वो कहती है कि उसको जितनी भी मॉनेटरी गेन्स हुई, जितना भी पैसा मिला है, वो किससे मिला है, टेनिस से मिला है। ऑफकोर्स मनी इज़ मोटिवेशन, हाँ मनी एक मोटिवेशन है। टेनिस इज़ बिजनेस, टेनिस बिजनेस है और खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप संसार में, वर्ल्ड में नंबर वन बन रहे हो। दैट्स द ड्रीम दैट आई केप्ट मी गोइंग, और यही ड्रीम है जो मेरे अंदर चलता रहता है, मुझे आगे बढ़ाता रहता है।
तो हमने कंप्लीट किया मारिया शारापोवा की, हमने ये जो ऑटोबायोग्राफी थी ये रीड आउट किया और समझ में आया कि किस प्रकार से अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो यू मस्ट हैव अ ड्रीम, कि आपके पास में ड्रीम होना चाहिए एंड पैशन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है ड्रीम देखने के बाद में कि आप तैयार हो किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो आप अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है दैट इज़ योर सेक्रीफाइस, कि आप सेक्रीफाइस करो, त्याग करो, क्योंकि बिना त्याग किए हुए आपको अपना ड्रीम अचीव नहीं हो सकता। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा। 8 चैप्टर में 2 पार्ट है। फर्स्ट हमने संतोष यादव लिया, सेकंड जो पार्ट है वो हमारा मारिया शारापोवा का है, जो कि यूएसए के लिए टेनिस खेलती है, हालांकि वो रसिया की है, रशियन है वो। ओके, नाउ हमने ये चैप्टर देख लिया है। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।